कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे तुरंत संवाद करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज दिल से कुछ बताना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हर शब्द को गहराई से सुनो और महसूस करो। तुम कैसे हो? मुझे यकीन है कि तुम अच्छे हो, स्वस्थ हो। तुम्हारे भीतर ऊर्जा है और तुम्हारा मन उल्लास से भरा हुआ है। मेरी यही प्रार्थना है कि तुम्हारा हर दिन खुशियों और सकारात्मकता से महके और चहके। तुम्हारी हर इच्छा, हर सपना, हर प्रार्थना अपने सही समय पर पूरी हो और तुम्हें वही जीवन मिले जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की है। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम अपने जीवन के असली मालिक हो। हां, सचमुच तुम ही अपने जीवन के बॉस हो और यही कारण है कि तुम्हारे आसपास बहुत से लोग तुम्हें देखकर प्रभावित होते हैं, तुम्हारी नकल करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे जैसे बनने की चाह रखते हैं। यह बात तो स्वाभाविक है, लेकिन हैरानी तब होती है जब वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया था, जिनके मन में जलन थी, वही लोग अब तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। हां, कुछ समय पहले वही लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करते थे, तुम्हारे काम पर शक जताते थे, तुम्हारी मेहनत को कम आंकते थे। उनके दिल में तुम्हारे लिए खटास और ईर्ष्या थी और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश भी की। लेकिन आज वही लोग तुम्हारे सामने आकर मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारे काम की सराहना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अचानक उनकी सोच बदल गई हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके मन में अब भी नकाब है। यह नकली प्रशंसा इसलिए है क्योंकि उन्हें तुमसे जुड़कर फायदा दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी दोस्ती से तुम्हारे साथ खड़े होकर उन्हें भी कुछ हासिल हो सकता है। और यह बात तुम बहुत गहराई से समझ सकते हो, क्योंकि तुमने देखा है कि यह वही लोग हैं जिन्होंने अतीत में तुम्हें रोकने के लिए चालें चली, साजिशें रची। सबसे दुखद और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ लोग तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जितना उन्होंने तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की, उतना ही तुम्हारी प्रगति और बढ़ती गई। तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होते गए और हर चुनौती तुम्हारे लिए अवसर में बदलती गई। और अब वही लोग जो कभी तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, आज तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारे पास लौट रहे हैं। अब वे तुम्हें सामने बैठकर नहीं, बल्कि दूसरों के सामने तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे सार्वजनिक रूप से तुम्हारे बारे में अच्छा बोलेंगे तो तुम्हें उनकी बात पहुंच ही जाएगी। यह एक बहुत बड़ा मोड़ है। यह वही क्षण है जहां सच सामने आता है कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, अगर तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारा विश्वास ईश्वर में अटूट है, तो कोई भी तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकता। तुम्हारी रोशनी इतनी तेज है कि वह हर नकली मुखौटे को उजागर कर देती है। तुम्हें अब समझना है कि कौन सच में तुम्हारे अपने हैं और कौन केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और निर्णय लेना है कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है और किसे नहीं। तो आज जो संदेश सामने आया है वह बहुत गहरा और साफ है। यहां पर जो ऊर्जा उभर कर आई है वह यह दिखाती है कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात की नकल करते हैं। अजीब बात यह है कि यह वही लोग हैं जो पहले तुम्हें पसंद भी नहीं करते थे, तुम्हारे काम को कभी सराहते नहीं थे, यहां तक कि तुम्हारे परिवार को भी ठीक से नहीं मानते थे। पर आज वही लोग तुम्हारे जीवन में फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर की ऊर्जा बहुत ज्यादा चमक रही है। तुम्हारी आभा इतनी तेज है कि उसे अनदेखा करना उनके लिए नामुमकिन है। हो सकता है आज वह तुम्हारे दोस्तों या परिवार के सामने तुम्हारी खूब तारीफ कर रहे हो, मीठी मीठी बातें कर रहे हो, ताकि सबको लगे कि वह तुम्हारे अच्छे चाहने वाले हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उनकी नीयत सिर्फ अपने फायदे के लिए है। वह चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें तुम्हारा सहारा मिल जाए, चाहे वह आर्थिक मदद हो, किसी काम में सहयोग हो या फिर केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सहारे अपना भला करना हो। मुझे यहां साफ दिख रहा है कि ऐसे 2-3 नहीं, बल्कि 3 से 4 लोग हैं जो पहले तुम्हें देखना तक नहीं चाहते थे। जब कभी तुम्हारा जिक्र होता था तो वह उस माहौल से उठकर चले जाते थे, तुम्हारे नाम से ही चिढ़ जाते थे। वह उन लोगों से भी बात नहीं करते थे जो तुम्हारी नाम से भी बात नहीं करते थे, तारीफ करते थे।
अगर कहीं तुम्हारे बारे में अच्छी बातें होती तो वहां से झगड़ा करके या नाराज होकर अलग हो जाते थे। सोचो, वह लोग जो तुम्हें बर्दाश्त तक नहीं कर पाते थे, आज तुम्हारे आगे मीठे बोल बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जरूरतें उन्हें मजबूर कर रही हैं। लेकिन असल सच्चाई तो तुम जानते हो। तुम्हारी जिंदगी में वह समय भी आया था जब हालात बहुत कठिन थे। मानसिक रूप से तुम बेहद परेशान थे, टूटने की कगार पर थे। उस दौर में अगर कोई और होता तो शायद हार मान लेता, सब छोड़ देता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम डटकर खड़े रहे, अपने परिवार को संभाला, सबका साथ दिया और खुद भी उस अंधेरे से बाहर निकले। तुम्हारे लिए वह सफर आसान नहीं था, मगर तुमने हार नहीं मानी। याद करो, उस समय यही लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें और नीचे गिराने की कोशिश भी की थी, कभी भी तुम्हारा भला नहीं चाहा। पर आज जब तुम्हारा समय चमक रहा है, जब तुम्हारी ऊर्जा उज्जवल और दमकती हुई है, तो यह लोग तुम्हारे पास लौट कर आना चाहते हैं। तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे नजदीक ही तुम खुद भी शायद समझ चुके हो कि किनकी बात हो रही है। आज यह लोग तुम्हारे आसपास के लोगों से जाकर तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें फैला रहे हैं, ताकि तुम्हें लगे कि उनका दिल बदल गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी नीयत वही पुरानी है, अपने स्वार्थ का फायदा उठाना। अब यह पूरा मामला तुम्हारे हाथ में है। यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन्हें माफ करोगे या नहीं। क्या तुम इनके लिए अपने दिल का दरवाजा फिर से खोलोगे, या फिर अपने अनुभवों और बीते हुए समय को याद रखते हुए सही फैसला करोगे? क्योंकि उस समय तुम्हें अपनी फैमिली के लोगों से सहारे की जरूरत थी, मगर इन लोगों ने तुम्हारा साथ देने के बजाय किनारा कर लिया। उल्टा इन्होंने तुम्हारा मजाक बनाया, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। बहुत सारी ऐसी बातें और हरकतें हुई जिनसे साफ हो गया कि यह सब इन्हीं की तरफ से हुआ। ऐसा भी लगा कि तुम्हारे गिरने और टूटने की दुआएं ही यह लोग करते रहे, मानो इन्हें यही अच्छा लगता हो कि तुम्हारा काम कभी सही ना चले, तुम्हारी जिंदगी कभी भी सही दिशा ना पकड़ पाए। एक समय ऐसा आया जब तुम रोते थे, तुम्हारे दिल से निकली हुई आएं आसमान तक पहुंची थीं, और वही आएं इन पर भारी पड़ी। यही वजह है कि आज यह फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौटना चाहते हैं, मगर सीधे तुम्हारे सामने आकर मदद मांगेंगे नहीं। यह लोग चालाकी से आएंगे। धीरे धीरे कछुए की चाल में परिवार या जान पहचान के 2-4 लोग ऐसे हैं जो अब वापस घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत गलतियां की है, बहुत नुकसान किया है। सीधा आएंगे तो डांट फटकार और बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, इसलिए अब यह घुमा फिरा कर आते हैं। तुम देखोगे आजकल यह लोग दूसरों के सामने तुम्हारी खूब तारीफें कर रहे हैं, तुम्हारे कामों की सराहना कर रहे हैं, तुम्हें लेकर पुल बांध रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि तुम दिल से बेहद साफ हो, दयालु हो। तुम लोगों को जल्दी माफ कर देते हो, सबका साथ देते हो, सबको संभालने की कोशिश करते हो। यही वजह है कि यह फिर से तुम्हारे करीब आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहां ईश्वर का संदेश साफ है, तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना है, क्योंकि इनकी नीयत आज भी उतनी साफ नहीं है। इनका रवैया अब भी वैसा ही है। अपना काम बनता तो भले बाकी सब जाए। भाड़ में ईश्वर बार बार यही जता रहे हैं कि यह लोग फिर वही गलती करेंगे, फिर कुछ ऐसा कर देंगे जिससे तुम्हें चोट पहुंचे, तुम्हें परेशानी हो। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम दिव्य सुरक्षा में हो। ईश्वर की शक्ति मां दुर्गा और मां भद्रकाली का आशीर्वाद, श्री राधा रानी की कृपा सब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी इंद्रियों पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारी आत्मा पर दिव्य शक्ति का पहरा है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें जो कह रही है वही मानना है, क्योंकि तुमने इन्हें पहले भी बहुत मौके दिए हैं। हर बार इन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है और हर बार तुम्हें धोखा मिला है। इसलिए इस बार ईश्वर का संकेत यही है, इन्हें दोबारा मौका मत दो। अगर फिर भी तुम्हारा मन कुछ और कहता है तो फैसला तुम्हारा होगा। लेकिन जान लो, ईश्वर तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। यह लोग सचमुच नागिन जैसी ऊर्जा रखते हैं। जब भी आएंगे सिर्फ अपने फायदे के लिए आएंगे, सिर्फ अपने फायदे के लिए आएंगे। इंसानियत के नाते भी इन्हें वह सब नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने किया, ठीक किया।
और यह सबसे तकलीफ देह बात है कि यह सब करने वाले तुम्हारे अपने जानने पहचाने लोग थे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरी बात याद रखना, अपनी आत्मा की आवाज को कभी नजरअंदाज मत करना। वही असली मार्गदर्शन है, वही ईश्वर की आवाज है। और अभी ईश्वर यही कह रहे हैं कि इन्हें दूसरा मौका देना तुम्हारे लिए